क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़े ह्यूमन फ्लैग यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए सबसे बड़े झंडे का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश के पास है? यू विल बी प्राउड टू नो कि ये रिकॉर्ड हमारे अपने देश भारत के नाम पर ही है। लार्जेस्ट ह्यूमन फ्लैग का ये रिकॉर्ड 7 दिसंबर 2014 को बना था। रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड न्यूज 7 तमिल ने मिलकर चेन्नई के YMCA ग्राउंड्स नंदनम यहाँ पर ये रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट में 43,830 लोगों ने शामिल होकर तिरंगे का निर्माण किया। भारत से पहले ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के लाहौर स्पोर्ट्स क्लब के नाम था। नंबर 80 केबीसी टाइप के ही शो हु वांट्स टू बी ए मिलियनियर में इंग्लैंड के चार्ल्स विलियम इंग्राम ने वर्ष 2001 में सभी सवालों का सही जवाब देते हुए $1 बिलियन का हाईएस्ट प्राइज जीता। लेकिन इतने पैसे जीतने के बाद भी उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली और उल्टा उसे कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा। दरअसल हुआ ये था कि इस बंदे ने पहले ही अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस प्लान पर काम करते हुए जब ये बंदा हॉट सीट पर गया तो तब ये पूछे गए सवालों के चारों ऑप्शन को लाउडली पढ़ता था एंड जो आंसर सही होता था उस पर उसकी वाइफ खांस देती थी। उसकी वाइफ के साथ एक एक्सपर्ट बंदा भी मौजूद था जो उसे सही आंसर बताता था। शो खत्म होने के तुरंत बाद प्रोड्यूसर्स को शक हुआ और जब जांच शुरू की गई तो तब सच्चाई सामने आई, जिसके बाद उसकी प्राइज मनी वापस ले ली गई। नंबर 70 दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी सेना में 2 हिंदू अफसरों को लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर प्रमोट किया गया है। जी हाँ, मेजर डॉक्टर कैलाश कुमार और मेजर अनिल कुमार को ये उपलब्धि हासिल हुई है। इसकी जानकारी पाकिस्तान के ऑफिशियल मीडिया ने दी है। नंबर 60 समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए साउथ कोरिया में जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनने जा रहा है, जहां लोग तैरते हुए समंदर यानी फ्लोटिंग सिटी में अपना आशियाना बना सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को साउथ कोरिया के बुसान कोस्ट पर तैयार किया जा रहा है। इस अनोखे प्रोजेक्ट को यूनाइटेड नेशंस की ओर से भी हरी झंडी मिल गई है। इसे ओसिनिक्स कंपनी की तरफ से बनाया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि फ्लोटिंग सिटी पर बाढ़ का कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें कि वर्ष 2025 तक इसके पूरा होने की संभावना है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 50 दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटने पर ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में जानकारी मिलती है जो अपनी सुंदरता के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। हालांकि ये सभी अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी करती थी। ऐसी ही एक रानी थी मिस्र की रानी क्लियोपात्रा। आपको जानकर हैरानी होगी कि रानी क्लियोपैट्रा के होठों को सुर्ख लाल रंग देने के लिए उस समय एक खास लिपस्टिक बनाई गई थी जिसे चींटियों और कैरमाइन बीटल्स यानी गहरे लाल रंग के झिंगूर को कुचल कर तैयार किया जाता था। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 40 आज के समय में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे ऑनलाइन न बेचा जा सके। ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब एक महिला की प्रेगनेंसी टेस्ट किट को ऑनलाइन बेचा गया और वो भी 3 लाख रुपए में। दरअसल ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स का था। इस टेस्ट किट को ऑनलाइन $5,001 यानी लगभग 3 लाख रुपयों में बेचा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये किट लॉस एंजलिस के एक होटल से मिली। इस होटल में ब्रिटनी और उनके पति केविन रुके हुए थे। इस दौरान जब उनके रूम की सफाई की गई तो सफाई कर्मी को बाथरूम के डस्टबिन में ये किट मिली, जिसके बाद इंटरनेट कैसीनो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन ने इसको खरीदा और सारा पैसा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दिया। नंबर 30 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक दिन में कुछ ही घंटे के भीतर 70 कप कॉफी, 13 शॉट्स अल्कोहल, 6 लीटर पानी, 85 चॉकलेट्स और 2 ग्राउंड चेरी पिट्स का सेवन करते हैं तो ये आपको मारने के लिए काफी है। वैसे आई डोंट नो कि इस फैक्ट को जानने की जरूरत किसे थी, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। नंबर 12 दोस्तों, अगर आप भी हाथ धोने के बाद अपने हाथों को सुखाने के लिए पेपर टॉवल का यूज करते हैं तो आपको बता दूं कि पेपर टॉवल आपके हाथों पर बैक्टीरिया की संख्या को 45 से 60% तक कम कर देते हैं। लेकिन वहीं अगर आप अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए हैंड ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि हैंड ड्रायर आपके हाथों को सुखाने के साथ साथ और ज्यादा गंदा कर देता है। इससे आपके हाथों पर बैक्टीरिया 25% तक बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह यह है कि हैंड ड्रायर गर्म व नम वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया को पनपने में मदद देता है। नंबर 11 दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जापान की सरकार अपने नागरिकों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है। जापान में हर स्टेशन, हर इमारत और हर गली नुक्कड़ में चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी आपको वेंडिंग मशीन्स देखने को मिल जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में इन वेंडिंग मशीन्स को फ्री में पानी देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन वेंडिंग मशीन्स को इस तरह से बनाया जाता है कि भूकंप, तूफान, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा आने पर भी ये वेंडिंग मशीन लोगों को पानी दे सकती है। नंबर 10 दोस्तों, यदि आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप लगातार 3 दिन सौना बाथ ले सकते हैं। सौना बाथ पसीने के रास्ते आपके शरीर से निकोटिन को बाहर निकाल देता है, जिससे आपके लिए धूम्रपान छोड़ना आसान हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता, हम उन्हें बता दें कि सौना बाथ पूरे शरीर की थर्मोथेरेपी का एक रूप है जिसका उपयोग दुनिया
दुनिया भर में अलग अलग तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले एक कमरे को शुष्क हवा से लगभग 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किया जाता है। इसके भाप से लोग स्नान करते हैं, यानी पूरे शरीर की भाप से सिकाई की जाती है। इसी वजह से लोग इसे स्टीम बाथ भी कहते हैं। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्लोइंग हेयर यूएस डॉलर कॉइन दुनिया का सबसे कीमती कॉइन माना जाता है। माना जाता है कि चांदी के इस सिक्के को अमेरिका ने सबसे पहले तैयार किया था। ये सिक्का साल 1758 में बनाए गए सिल्वर डॉलर कॉइन में से एक है। साल 2013 में इस सिक्के को एक कलेक्टर ने $1 करोड़ यानी 67 करोड़ रुपयों में खरीदा था। वो कहते हैं ना, हीरे की कीमत केवल एक जौहरी ही जान सकता है। इस कलेक्टर ने इस कॉइन को खरीद कर यही कर दिखाया। नंबर 8। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सेपरेट शब्द बोलते हैं तो आपके होठ आपस में टच करते हैं, लेकिन वही जब आप टुगेदर शब्द बोलते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते। यानी इन दोनों ही शब्दों का प्रोनाउंसिएशन इसके मतलब से बिल्कुल अलग है। मजेदार फैक्ट है ये। नंबर 7। असम के एल्विस अली हजारिका ने पूरी दुनिया में असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का नाम रोशन किया है। उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिससे पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है। दरअसल एल्विस अली हजारिका ने 53 घंटे में इंडो अरबियन गेटवे मुंबई सर्किल में 200 किलोमीटर तैरने का रिकॉर्ड बनाया है। एल्विस अली हजारिका ऐसा करने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहले तैराक हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो अमेरिका में कैटालिना चैनल को पार करने वाले नॉर्थ ईस्ट के पहले तैराक भी हैं। आपको बता दें कि अब उनका लक्ष्य नॉर्थ आयरिश चैनल और इंग्लिश चैनल को पार करना है। नंबर 6। सुपाई विलेज में रहने वाली कम्युनिटी अमेरिका की मोस्ट रिमोट कम्युनिटी है। इस गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आप सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, या अगर आप में ज्यादा एनर्जी है तो फिर खतरनाक चट्टानों के बीच 12 किलोमीटर तक पैदल चलकर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये गाँव अमेरिका का एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ आज भी चिट्ठी पत्र खच्चरों के जरिए भेजी जाती है। इस गाँव की आबादी लगभग 208 के लगभग है। ग्रैंड कैनियन के पास होने के कारण इस गाँव के आसपास टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक व्हेल का वजीना आकार में इतना बड़ा होता है कि अगर आप चाहें तो आसानी से अपनी पूरी बाह वहाँ फिट कर सकते हैं। जी हाँ, दरअसल एक सामान्य ब्लू व्हेल की लंबाई 110 फीट तक होती है। ऐसे में उसकी वजाना का आकार भी काफी बड़ा होता है। इतना ही नहीं, उस पर आप चल भी सकते हैं। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2006 में मैकडॉनल्ड्स को उनके मैकफ्लोरी कप्स को रीडिजाइन करने के लिए मजबूर किया गया था। जी हाँ, दरअसल मैकडॉनल्ड्स के मैकफ्लोरी कप्स का डिजाइन इस तरह का था कि हेजहॉग यानी कांटेदार जंगली चूहे बार बार उनमें फंस जाते थे और उसमें फंसने की वजह से उनकी मौत भी हो जाती थी। इसे रोकने के लिए साल 2006 में ब्रिटिश हेजहॉग प्रिजर्वेशन सोसाइटी ने मैकडॉनल्ड्स को उनके मैकफ्लरी कप्स को रिडिजाइन करने के लिए और उन पर दबाव बनाने के लिए एक कैंपेन चलाया और इसमें उनकी जीत भी हुई। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौवे, जिन्हें कॉमन रिवेंस कहा जाता है, इन्हें भेड़ियों को बुलाने में महारत हासिल है। दरअसल ये कॉमन रिवेंस जब किसी मरे हुए जानवर को देखते हैं तो ये भेड़ियों को बुलाने के लिए आवाज निकालते हैं ताकि भेड़िया आकर मरे हुए जानवर के शरीर को काट कर खाना शुरू करे और कौवों को भी उनका भोजन मिल सके। दरअसल कौवों की चोंच में इतनी ताकत नहीं होती कि वो किसी जानवर की मोटी चमड़ी को काट फाड़ सके, इसीलिए वो भेड़ियों को शोर करके बुला लेते हैं। नंबर 2। दोस्तों, 130 फीट ऊंची खड़ी चट्टान के ऊपर बनी इस बिल्डिंग को देखकर ही लोगों का सिर चकरा सकता है। कैट्स की पिलर के ऊपर बनी ये बिल्डिंग सेंट्रल जॉर्जिया के कैट्स की गांव में स्थित है। ये बिल्डिंग एक चर्च है जिसका निर्माण 9th और 10th सेंचुरी के बीच किया गया था। कुछ सदी तक वीरान रहने के बाद वर्ष 1944 में फिर से इस चट्टान पर चढ़ाई की गई और तब इस चट्टान के ऊपर मौजूद चर्च के बारे में पता चला। वर्ष 1990 के आसपास यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ शुरू हुई। साल 2009 में इस चट्टान के ऊपर चर्च की एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया। चर्च तक जाने के लिए चट्टानों के ऊपर लोहे की एक सीढ़ी भी बनाई गई है। चर्च की देखभाल के लिए मॉन्क हमेशा यही रहते हैं। नंबर 1। राजस्थान के कोटा में एक ऐसा गाँव भी है जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो मगरमच्छों ने यहाँ अपना पूरा कुनबा ही बसा लिया। ये इलाका चंद्रलोई नदी के नजदीक है। कोटा से करीब 15 किलोमीटर दूर हाथीखेड़ा गांव में करीब 1300 लोग रहते हैं। चंद्रलोई नदी में 2000 से ज्यादा मगरमच्छों ने डेरा जमा रखा है। इस इलाके की पहचान अब क्रोकोडाइल पॉइंट की तरह होने लगी है, लेकिन बस्तियों की तरफ बढ़ रहे इनके मूवमेंट से लोगों में अब डर बैठने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रलोई नदी के किनारे हाथीखेड़ा गाँव का करीब 4 किलोमीटर का इलाका बसा हुआ है। अब इस इलाके में करीब 2000 से ज्यादा मगरमच्छों की मौजूदगी बताई जा रही है। कहते हैं कि यहाँ के 16 किलोमीटर की रेंज में मगरमच्छ रहते हैं। मगरमच्छ जब धूप सेकने आते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने यहाँ पूरा गांव बसा लिया है। यहाँ कई बार 10 से 12 के झुंड में मगरमच्छ दिख जाते हैं। ये मगरमच्छ कई बार लोगों पर हमला भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।